अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुश के साथ गुजर रही होगी। तो आपको लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 क्या है? शेर नंबर 3 यही है, मखतूम किसकी मौज करम है सदफ सदफ, मखतूम किसकी मौज करम है सदफ सदफ, मरकूम किसका हर्फ वफा है उफुक उफुक। मखतूम के मानी मख्फी छुपा हुआ, मौज करम के मानी फजल और रहमत की लहर, यानी द वेव्स ऑफ काइंडनेस, यानी मौज करम का मतलब द वेव्स ऑफ काइंडनेस। सदफ के मानी सीप या सीपी जो जिसमें मोती बनता है, मसलन वो सीपी जो साहिल यानी किनारा यानी दरिया के किनारे पे पड़ा होता है। मरकूम के मानी लिखा हुआ, रकम करना यानी रकम किया गया। हर्फ वफा के मानी है वफा की बात। तो इस शेर का जो मफहूम बनता है वो ये बनता है कि सीप में किसका फजल करम छुपा हुआ है और इस किसकी वफादारी पूरी दुनिया में यानी मरकूम है, रकम की गई है। यानी इस शेर में शायर हफीज़ ताइब अल्लाह ताला की कारीगरी और हुस्न तख्लीक को बयान करता है। अल्लाह ताला की ज़ात अहसनुल खालिकीन है, उसकी तख्लीक के बेमिसाल नमूने तमाम कायनात में जगह जगह हमें दिखाई देते हैं और मौजूद हैं। अल्लाह ताला की रहमत चाहे वो बादल की शक्ल में हो जब जहान पर बरसता है, मतलब यानी बादल जब बरसते हैं, बारिश बरसती है, तो बारिश के जो कतरे होते हैं वो बारिश के कतरे यानी फूलों के लिए, खेतों खलियानों के लिए सैराब के ज़रिए यानी एक सैराब का ज़रिया बनता है और बारिश के पानी की वजह से यानी सरसब्ज़ यानी जो पौधे होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, सब्ज़ हो जाते हैं और फूलों फलों और अनाज के बनने का बायस बनते हैं। वो कतरा आब समुंदर किनारे सीप में दाखिल होकर मोती बन जाता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। यानी कि पानी ज़मीन में जिस तरह पानी के जो कतरे होते हैं वो ज़मीन को शादाबी बख्शता है और ज़मीन शादाब बनता है। शाद आब, शाद के माने खुशी, आब का मतलब यानी पानी, यानी पानी के ज़रिए से जो फसल यानी बदल जाती है। जानवर जब इस पानी को पीते हैं तो वो दूध की शक्ल यानी वो उससे तब्दील होती हैं, दूध की शक्ल बन जाता है। सांप के मुंह में अगर ये पानी चला जाए तो वो जहर बनता है। शहद की मक्खी में ये पानी चला जाए तो वो शीरी शहद तैयार कर लेती है और सीप में दाखिल होकर वही पानी यानी बेशकीमत बेइंतहा यानी बहुत कीमती मोती में तब्दील हो जाता है। साथ साथ शायर चुनांचे इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि हर सदफ में जो मोती बनने का जो मरहला है उसके पस पर्दा अल्लाह ताला की रहमत और करम वो छुपा हुआ है। ये उसकी कारीगरी और कुदरत का करिश्मा है कि वो पानी को नायाब मोती में तब्दील करता है। जिस तरह एक शायर कहते हैं कि फूल में मिसली भू छुप के बैठा है तू, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू। दूसरे मिसरे में शायर कहना ये चाहते हैं, यानी दूसरा मिसरा क्या है कि मरकुम किसका हर्फ वफा है उफुक उफुक। दूसरे मिसरे में शायर कहना ये चाहते हैं कि इस कायनात का जो परवरदिगार है वो एक अल्लाह ताला ही है। कायनात की हर शे उसी के दम से यानी क्या है वो ग्रोथ कर रही है और चाहे वो फल हो चाहे फूल हो तो ये उसमें जो ग्रोथ हो रही होती हैं तो ये अल्लाह ताला इसमें ग्रोथ का जो निज़ाम है ये चला रहा है और वही रब तमाम कायनात का नज़्म व नस्क बहुत खूबसूरत तरीके से चला रहा है। जिस तरह एक जो गार्डनर है, जो एक माली है, अपने बाग से वफादारी करता है और जो क्यारी वो बनाते हैं उसमें फूलों को यानी वो जो फूलों को जो पानी की ज़रूरत होती है पानी देता है और उसकी देखभाल में मसरूफ़ रहता है और वक्त पे पानी भी देता है। साथ साथ यानी जो पौधे बड़े होते हैं उसको काटते हैं, उसकी काट छांट करते हैं और इसी तरह अल्लाह ताला भी कायनात की निगहबानी करता है। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह एक बागबान है, एक किसान है, किसान अपनी फसलों को
یعنی وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کا دیکھ بھال کرتا ہے، ساتھ ساتھ یعنی جس طرح جو والدین ہوتے ہیں تو وہ مثلاً اپنے بچوں کی وہ کیا کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، تو اسی طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہمیں نظر آتی ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز پر اسی کا نام اور اسی کی کاریگری، یعنی وہ کیا ہے، وہ ثبت ہے، اور اس سے ثابت ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی خالق کی نشانی ہے. جس ایک شعر کہتے ہیں کہ ہر ذرہ ہے اس بات کا کہ شاہد، ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ وہ کیسا ہے کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نظام بہت خوبصورت طریقے سے چلا رہا ہے، اور اس نظام کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. لہٰذا امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس شعر کی تشریح سے فائدہ خود بھی اٹھائیں گے، اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کی جو ویڈیوز ہے شیئر کریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری ویڈیوز کو پسند ضرور کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.